मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कौन किसके साथ है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि खुद इन दलों को भी नहीं पता कि वे एक दूसरे के साथ है भी या नहीं। विधानसभा चुनाव में साथ, लेकिन बाकी दूसरे चुनाव में धूर विरोधी, ये अजब गजब राजनीति देखने को मिल रही है। महायुति से लेकर एमवीए तक हर जगह ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बात अगर बीएमसी चुनाव की करें तो एमवीए के तीनों घटक दल यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ नहीं है। वहीं पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर महायुति का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अजित पवार यहां शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ ही नजर नहीं आ रहे। एमवीए की बात करें तो यहां ठाकरे भाइयों के साथ आने पर कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। वहीं शरद पवार की एनसीपी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बार का बीएमसी चुनाव काफी अलग है। उद्धव ठाकरे अपने सियासी दबदबा बरकरार रखने के लिए बेताब है, तो बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर कब्जा जमाना चाहती है। महायुति पार्टनर उप मुख्यमंत्री अजित पवार अकेले बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी महाविकास आघाड़ी से अलग किस्मत आजमाने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस या फिर अजित पवार दोनों मुस्लिम वोटों के लिए अपने अपने गठबंधन से किनारा कर रखे हैं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश एम फैक्टर। जी हाँ, मुंबई मुस्लिम वोटों को साधने के लिए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई में एम यानी मुस्लिम फैक्टर काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में भले ही मुसलमानों की आबादी 12% है, लेकिन मुंबई में 20% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर है। मुंबई की सियासत में मुसलमानों का काफी दबदबा माना जाता है। मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिमों के समर्थन के बिना जीत का समीकरण बनाना संभव नहीं है। ऐसे में बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों पर सभी की निगाहें लगी हुई है। मुंबई का 20% मुस्लिम बीएमसी की 277 सीटों में से करीब 45 पार्षद सीटों पर हार जीत का रोल अदा करते हैं। इनमें से करीब 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। इस तरह से मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिमों के समर्थन के बिना जीत संभव नहीं है। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में 31 मुस्लिम पार्षद अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए थे, जिनमें 11 कांग्रेस, 6 सपा और 4 एनसीपी की हैं। एआईएमआईएम से 3 और 5 निर्दलीय और शिवसेना से 2 पार्षद जीते थे। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने अहम फैक्टर हैं। मुंबई में रहने वाले मुसलमान 2 धड़ों में बटे हुए हैं। मुंबई में मुस्लिमों की कुल आबादी का करीब 70% उत्तर भारतीय है, जबकि 30% में मराठी, दक्षिण भारतीय, गुजराती और दूसरे अन्य राज्यों के मुसलमान शामिल है। मराठी मुसलमान का कुछ वोट शिवसेना के खाते में जाता रहा, लेकिन गैर मराठी वोटर कांग्रेस और सपा और एनसीपी में बंटता रहा। बीएमसी चुनाव ऐलान के साथ मजबूत पैठ बनाने के प्रयास से मुस्लिम वोटों को अपने अपने पाले में करने की सियासी कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर अजित पवार की एनसीपी ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी प्रमुख दावेदार है। साथ ही शरद पवार की एनसीपी की नजर भी मुंबई में मुस्लिम वोटों पर टिकी है, तो उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुंबई के मुस्लिम वोटरों को साथ लाए बिना कांग्रेस बीएमसी पर कब्जा जमाने की अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगी। वैसे मुंबई में मुस्लिम वोटर की अपनी पसंद कांग्रेस रही है। कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के चलते खुद को महाविकास आघाड़ी से किनारा कर लिया, ताकि मुस्लिम वोट एक मुश्त उसे मिल सके। वहीं अजित पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव प्रबंधन की कमान देकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खास प्लान बनाया है। उत्तर भारतीय मुस्लिमों के सियासी समीकरण को देखते हुए अजित पवार ने बीएमसी चुनाव के लिए बनी कमेटी में जिन मुस्लिमों को जगह दी है, वो सभी उत्तर भारतीय मुस्लिम हैं। चाहे नवाब मलिक हो या फिर जिशान सिद्दीकी, उत्तर भारतीय मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। मुंबई के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अजित पवार ने महायुति से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना नवाब मलिक को लेकर सहज नहीं है, इसलिए अजित पवार ने बीएमसी का चुनाव
अलग लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसे लेकर एआईएमआईएम सवाल उठा रही है। वहीं सियासी विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम वोटों के सहारे बीएमसी पर कब्जा करने की विपक्ष की रणनीति गठबंधन के अभाव में फेल हो सकती है। कांग्रेस से अजीत पवार के एनसीपी तक और सपा से लेकर एआईएमआईएम तक मुस्लिम वोटों पर नजर लगाए हुए हैं। इसके अलावा शरद पवार के एनसीपी से लेकर अजीत पवार के एनसीपी तक दावा कर रही है। बीजेपी और दोनों ही शिवसेना खेमा भी बीएमसी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेलते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि जिस तरह सभी दल अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं, उसके चलते मुस्लिम के वोटों का बंटवारा निश्चित है। कुछ महीनों पहले तक मुस्लिम वोटों के लिए खतरा साबित होने वाली एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा संकट के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अंतिम वक्त में धोखा खाई सपा फिलहाल अकेले किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस द्वारा गठबंधन को ज्यादा तवज्जो न दिए जाने की स्थिति में विपक्षी गठबंधन होना काफी मुश्किल लग रहा है। जाहिर है कि बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, उससे कई धड़ों में उनके बिखरने का भी खतरा है। बहरहाल देखना यह होगा कि मुस्लिमों की पहली पसंद कौन बनता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।